नाजरीन आदाब, मैं हूं मोहम्मद आमिर बद्र। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तालीमी निज़ाम में तब्दीलियों की ज़रूरत और तहक़ीक़ पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का ज़ोर। वज़ीर आज़म ने विकसित भारत 2047 नौजवानों की आवाज़ का किया आगाज़। और लोकसभा में मरकज़ी यूनिवर्सिटियों से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल 2023 मंजूर। और अब ख़बरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ नेशनल लीडरशिप एवार्ड पेश किया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की जामे तरक्की के लिए हमें अपने इंतज़ामी तालीमी इदारों के तालीमी निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ नागुज़ीर हैं। उन्होंने मैनेजर्स, माहिरीन तालीम और तंजीमी सरबराहों पर ज़ोर दिया कि वह हिंदुस्तानी मैनेजमेंट स्टडीज़ को हिंदुस्तानी कंपनियों, सार्फिन और मुआशरे से जोड़ें। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क वाक़ कारोबारों पर केस स्टडीज़ और आर्टिकल्स के बजाय हिंदुस्तान में वाक़ हिंदुस्तानी और मल्टी नेशनल कंपनियों पर केस स्टडीज़ लिखी और पढ़ाई जाएँ। हमारे इंतज़ामी इदारों को भी अपनी तहक़ीक़ को हिंदुस्तान में मुक़ीम तहक़ीक़ी जरायद पर मरकूज़ करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि भारत के शिक्षण संस्थान और उद्योग इस दिशा में मिलकर कार्य करेंगे और देश के समावेशी विकास में अपना योगदान देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ का आगाज़ किया। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने इस मौके पर मुल्क भर के यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स, इदारों के सरबराहान और फैकल्टी के अरकान से ख़िताब किया। वज़ीर आज़म ने हर यूनिवर्सिटी के तलबा, नौजवानों की तवानाई को विकसित भारत के मुश्तरका मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने मुल्क के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खुसूसी मुहिम चलाने का मशवरा भी दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इस मुहिम से जोड़ा जा सके। वज़ीर आज़म ने विकसित भारत से मुतल्लिक़ आइडियाज़ पोर्टल के आगाज़ का भी जिक्र किया और बताया कि 5 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तजावीज़ दी जा सकती हैं। बेहतरीन 10 तजावीज़ के लिए इनाम का भी एहतमाम किया गया है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये पहल अमृतकाल विमर्श को जन आंदोलन में तब्दील करने जा रही है और युवा शक्ति और तालीमी बरादरी को मुसलसल रहनुमाई फराहम करने और उन्हें 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अजीम तस्वर के साथ मरबूत करने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोग्राम के आगाज़ से एक नया नुक्ता नज़र और सिमत मिली है। हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। हमें 24 घंटे इसी अमृतकाल और विकसित भारत के लक्ष्यों के लिए काम करना है। इस मौके पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने वज़ीर आज़म के विज़न की सताइश करते हुए कहा कि हम भी विकसित भारत के लिए कमर बस्ता हैं और आने वाले दिनों में हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि विकसित भारत के ख्वाब को पूरा कर सकें। विकसित भारत की कल्पना हम करते हैं, मगर आज उसके अंदर एक जोश भरने का काम जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उससे हम सब तैयारी कर रहे हैं कि हम जैसा कि उन्होंने मार्गदर्शन किया है उसी के हिसाब से आगे चलें और इस विश्वविद्यालय को भी बुलंदियों तक पहुंचाएं। लोकसभा में मरकज़ी यूनिवर्सिटियों से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। ये बिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून 2009 में तरमीम पेश करता है, जो मुख्तलिफ़ रियासतों में तदरीस और तहक़ीक़ के लिए मरकज़ी यूनिवर्सिटियाँ कायम करने के सिलसिले में है। इस बिल के तहत तेलंगाना में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, जिसका नाम समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा। ये यूनिवर्सिटी भारत की कबायली आबादी को आला तालीम और तहक़ीक़ पर मबनी बुनियादी सहूलियात फ़राहम करेगी। ऐवान में बिल पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तकरीबन 900 करोड़ रुपए की मालियत से कायम की जाएगी। हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आला तालीमी इदारों के अहम किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि वो महज अक्ल दानिश के नुमाइशी मीनार नहीं बल्कि माशी तरक्की के ताकतवर इंजन हैं। IIT धनबाद के सालाना कॉन्वोकेशन से ख़िताब करते हुए उन्होंने तालीम को सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ तब्दीली लाने वाला मैकेनिज़्म करार दिया
اور کہا کہ ملک کی ترقی کا اس کے نوجوانوں کو فراہم کی جانے والی تعلیم کے معیار سے گہرا تعلق ہے۔ IIT جیسے اداروں کو تبدیلی کی بنیاد قرار دیتے ہوئے جگدیپ دھنکر نے ہندوستان کو ایک عالمی ٹیکنالوجی لیڈر کے طور پر آگے بڑھانے میں ان کے اہم کردار کا ذکر کیا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں قلیل مدتی اسکل ڈیولپمنٹ کورسز شروع کرنے کے لیے رہنما خطوط کو منظوری دے دی ہے۔ یہ گائیڈ لائن نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ اس رہنما خطوط کا مقصد تمام سطحوں پر اعلیٰ تعلیم میں ہنر مندی کو ضم کرنے اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں قلیل مدتی صنعت سے متعلق سرٹیفکیٹ کورسز متعارف کروانے کے لیے بنیاد بنانا ہے تاکہ مہارت کے فرق کو پر کیا جا سکے۔ عملی تربیت پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ جامع اور خصوصی تعلیم لوگوں کو تجربہ حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ مسودے کے مطابق کریڈٹ سے منسلک قلیل مدتی اسکل ڈیولپمنٹ سرٹیفکیٹ کورسز 3 تا 6 ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے سینٹرل سیکٹر اسکالرشپ اسکیم کے لیے آن لائن درخواستوں کی تجدید کے سلسلے میں 11 دسمبر کو ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق تلنگانہ میں 9068 درخواست دہندگان تجدید کے اہل ہیں، لیکن ابھی تک صرف 3148 نے اندراج کیا ہے۔ اہل طلبہ جو تجدید سے محروم رہے تعلیمی سال 2023-24 کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اسکالرشپ کی درخواست کی تجدید کے لیے نیشنل اسکالرشپ پورٹل ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھڑگپور نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر ایک مختصر مدتی آن لائن کورس شروع کیا ہے۔ کورس کا نصاب کسی بھی کاروباری ڈومین کے مینیجرز، MSMEs اور اسٹارٹ اپ انٹرپرینورز کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے شوقین افراد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے لیے کلاسز 15 جنوری سے 19 جنوری 2024 تک منعقد ہوں گے۔ امیدواروں کو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ نے کورس میں داخلے کے لیے طلباء کی زیادہ سے زیادہ تعداد 50 مقرر کی ہے۔ آن لائن درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 10 جنوری 2024 ہے۔ رجسٹریشن کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تعلیمی نظام میں تبدیلیوں کی ضرورت اور تحقیق پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا زور۔ وزیر اعظم نے وکست بھارت 2047 نوجوانوں کی آواز کا کیا آغاز۔ اور لوک سبھا میں مرکزی یونیورسٹیوں سے متعلق ترمیمی بل 2023 منظور۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔